गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू विद न्यू क्लास एंड न्यू चैप्टर। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ मोशन। लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, इसे हम न्यूटोनियन फिजिक्स भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि न्यूटन नाम का साइंटिस्ट था, ठीक है, उसने लॉ दिए थे। उसको फादर ऑफ फिजिक्स भी बोला जाता है। फादर ऑफ फिजिक्स भी कहते हैं किसको? न्यूटन्स को। ठीक है, तो न्यूटन साइंटिस्ट जो था उसने न्यूटन के फर्स्ट लॉ दिया था, जैसे कि जिसके अंदर बताया जाता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट के बारे में, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। न्यूटन सेकंड लॉ दिया था F इक्वल टू डी पी बाई डी टी, यानी फोर्स एक्सटर्नल जीरो तो मोमेंटम कांस्टेंट रहता है, कंजर्व रहता है। और न्यूटन थर्ड लॉ दिया था एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट। ठीक है, एक्शन और रिएक्शन लगते हैं कि बॉडी पर होते इक्वल अपोजिट में लगते हैं ना, पेयर में होता है हमेशा, न्यूटन का थर्ड लॉ। तो न्यूटन को हम फादर ऑफ फिजिक्स भी बोलते हैं, और न्यूटन के नाम से ही इसको किस नाम से जाना जाता है? न्यूटोनियन फिजिक्स। ठीक है, वैसे तो न्यूटन अपने आप में उसने वैसे बहुत बातें बताई हैं, हम सोच भी नहीं सकते, मतलब कोई इस लेवल तक सोच सकता है। ठीक है, इतना आप जब इसको सोल्व करोगे, क्वेश्चंस को पढ़ोगे इसके बारे में, तब आपको पता लगेगा कि कोई भाई इतना बंदा इतना भी सोच सकता है। ठीक है, तो वैसे तो इसको गॉड ऑफ फिजिक्स भी बोला जाता, न्यूटन को गॉड ऑफ फिजिक्स भी बोला जाता है, अगर एल्बर्ट आइंस्टाइन अपना E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर वाला फॉर्मूला ना देता तो। ठीक है, अल्बर्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपना कौन सा फॉर्मूला दिया था? E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर, जिससे बॉम्ब वगैरह बनते हैं, उस फॉर्मूले की हेल्प से। ठीक है, तो गॉड ऑफ फिजिक्स तो एल्बर्ट आइंस्टाइन को बोला जाता है, लेकिन न्यूटन भी कम नहीं था। ठीक है, फादर ऑफ फिजिक्स बोलते हैं न्यूटन को। स्टार्ट करते हैं, दो पार्ट्स में पढ़ेंगे हम इसको। पार्ट 1, ग्रेविटेशनल फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन, स्ट्रिंग हैविंग मास, मंकी कॉन्सेप्ट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, ये पार्ट 2 में पढ़ेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन, फ्रिक्शन, स्प्रिंग फोर्स, ये 5 फोर्स है जो आज हम पढ़ेंगे। मतलब इस बुकलेट के अंदर 5 फोर्स पढ़ेंगे। कौन कौन से फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, टेंशन, नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, फ्रिक्शन, ये पढ़ेंगे। जब भी कोई फोर्स लगता है ना बॉडी पे, तो हमें ये पता होना चाहिए, इसकी 3 बातें पता होनी चाहिए। कौन कौन सी? व्हेन, कब लगता है वो, और हाउ मच, कितना लगता है, और डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में लगता है। आपको एक किसी भी फोर्स की 3 बातें पता होनी चाहिए। कौन कौन सी? व्हेन, हाउ मच एंड डायरेक्शन, कब, कितना और किस डायरेक्शन में। ठीक है, ये 3 बातें आपको पता होनी चाहिए। पहले पढ़ते हैं हम ग्रेविटेशनल फोर्स। अब देखो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? mg, mg को ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। ये mg कैसे आया? देखो, मान लो जैसे बॉडी है, ब्लॉक है ये 5 kg का, ठीक है, यहाँ रखा हुआ है मान लो। अगर आपको आपसे इससे कुछ पूछ ले कि इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा है, इस 5 kg के ब्लॉक पर ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा है, तो आप बोलोगे mg। m क्या होता है यहाँ पे? मास, मास कितना था? 5। ये g जो होता है ना, ये होता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, पता ही होगा आपको। इसको 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, पर इसको अप्रोक्स करके हम कितना ले लेते हैं? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही लेते हैं सोल्यूशन को। ठीक है, तो ये मान लिया यहाँ पे 10 आ गया, तो कितना आ गया? 15 न्यूटन। यहां से इसी mg को हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये हमेशा कहाँ लगता है? बॉडी के डाउनवर्ड लगता है। कहाँ लगता है? हमेशा डाउनवर्ड। ठीक है, कहाँ लगता है? हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन। एक और क्वेश्चन है, आप बताना इस पे। मान लो ये बैलून है 10 kg का, ठीक है, अभी इस पर mg कितना लग रहा है?
तो आपको पता है हमेशा डाउनवर्ड लगेगा mg, इसी को हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स mg को ही बोलते हैं ना। तो मास कितना है इसका 10 और जे भी कितना है 10, यानी यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू आ जाएगी 100 न्यूटन। यानी कोई भी बॉडी हो, कोई भी बॉडी हो, उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा ही लगेगा। ठीक है, और कितना लगेगा mg लगेगा। ठीक है, व्हेन का मतलब तो है ऑलवेज लगेगा। आपको भी बोला गया था, आपको एक फोर्स मान लो कोई भी फोर्स है तो उसकी तीन बातें पता होनी चाहिए, व्हेन, हाउ मच एंड डायरेक्शन, है ना। तो व्हेन तो मतलब है कि कब लगेगा, हाउ मच कितना लगेगा, एंड डायरेक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा। तो हम ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में तो पढ़ चुके हैं। व्हेन, पहला पॉइंट, व्हेन कब लगेगा, ऑलवेज लगेगा। ठीक है, एंड हाउ मच कितना लगेगा, mg लगेगा। कितना लगेगा, mg लगेगा। एंड डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड, हमेशा कहाँ लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, व्हेन ऑलवेज लगता है, डायरेक्शन कहाँ लगती है, वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है, और हाउ मच कितना लग जाए, mg के बराबर लगता है। तीन बातें, आपको ये तीनों बातें पता होनी चाहिए, हर फोर्स की तीन बातें कि कब लगेगा, कितना लगेगा और किस डायरेक्शन में लगेगा। पहला हम पढ़ चुके हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स मान लो ये ब्लॉक है यहाँ पे 2 kg, ठीक है, तो इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स अभी भी लग रहा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो ऑलवेज लगेगा। ठीक है, और कितना लगेगा, mg के बराबर। mg की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 2 × 10 20 न्यूटन। ठीक है, और हाँ मतलब डायरेक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। तीनों बातें आपको पता लग गई यहाँ से। ठीक है, बढ़िया, आगे नॉर्मल रिएक्शन, व्हेन, डायरेक्शन एंड हाउ मच, कब, कितना और किस जगह, किस डायरेक्शन में। तो व्हेन कब लगेगा, व्हेन सिस्टम इज इन कांटेक्ट विद सराउंडिंग, जब सिस्टम क्या हो, सराउंडिंग के कांटेक्ट में हो। क्या हो, सिस्टम और सराउंडिंग दूसरे कांटेक्ट में हो। मतलब जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, तो मान लो ये ब्लॉक रखा हुआ था ना 2 kg, इस पे mg तो लग ही रहा था 20 का, ये इसका ग्रेविटेशनल फोर्स था। इसके लिए कोई कंडीशन नहीं थी कि ये कंडीशन है तभी लगेगा, तो ऑलवेज लगता है mg तो। ठीक है, अब बात करें नॉर्मल रिएक्शन की, लेकिन नॉर्मल रिएक्शन कब लगता है, जब दो बॉडी क्या हो, कांटेक्ट में आपस में। ठीक है, डायरेक्शन किस डायरेक्शन में लगता है, जैसे ग्रेविटेशन में वर्टिकली डाउनवर्ड लगता था, तो नॉर्मल रिएक्शन कैसे लगता है, परपेंडिकुलर टू कांटेक्ट एरिया। जैसे देखो ये इसका कांटेक्ट ऐसे एरिया दे रखा है, ये ऐसी एरिया, तो इसके ऊपर ब्लॉक रखा है, तो ये नॉर्मल रिएक्शन इधर लग रहा है, इसका कांटेक्ट एरिया ये है, तो इसके परपेंडिकुलर लग रहा है। ठीक है, तो नॉर्मल रिएक्शन से अगर आपको पूछा जाए किस डायरेक्शन में लगता है, तो आप क्या बोलोगे, परपेंडिकुलर लगता है कांटेक्ट एरिया की। हाउ मच कितना लगता है, डिपेंड करता है वो सिचुएशन पे। ठीक है, इट इज एन एडजस्टिंग फोर्स एंड इट इज ऑलवेज अ पुशिंग फोर्स। क्या ये एक एडजस्टिंग फोर्स है और ये क्या एक पुशिंग फोर्स है। पुलिंग फोर्स तो है ना स्ट्रिंग के अंदर लगता है जो खींचता है ना, ये तो पुशिंग फोर्स है। अब मान लो यहाँ पे था ये ब्लॉक, तो इसका कांटेक्ट एरिया इसके ऊपर परपेंडिकुलर लग रहा है यहाँ पे भी। मैं आपसे पांचों फोर्स की ये तीन तीन बातें पूछूंगी, ये टोटल 15 बात होगी। ठीक है, कि कब लगेगा, कितना लगेगा और किस डायरेक्शन में लगेगा। रिवाइज कर लीजिए फटाफट इसको। ठीक है, तो नॉर्मल रिएक्शन तो आपको पता है ये पेयर में लगता है। जैसे ये ग्राउंड जो है ब्लॉक के ऊपर इधर लगा रहा है, तो ये ब्लॉक ग्राउंड पे इधर लगा रहा होगा। ठीक है, एफबीडी, आपको एफबीडी बनाना बोलते कि एफबीडी बना रहे हैं इसकी, ये नहीं पता कि एफबीडी होता क्या है। तो एफबीडी तो एक शॉर्ट फॉर्म है, बोलते कि इसको फ्री बॉडी डायग्राम, क्या बोलते हैं,
फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। टू शो ऑल फोर्सेस बाय द सराउंडिंग ऑन द सिस्टम, हम एफबीडी क्यों बनाते हैं, ताकि जैसे हमें एक क्वेश्चन दे रखे है, उसके अंदर 4-5 ब्लॉक है, हम उसमें से किसी एक ब्लॉक के ऊपर बता रहे हैं कि इसके ऊपर ये फोर्स, जैसे हमें एमजी बताना है, नॉर्मल रिएक्शन बताना है, जो भी बताना है, ठीक है। तो उस अकेले ब्लॉक की एफबीडी बनाते हैं ताकि हम बता सकें कि सराउंडिंग जो है उस सिस्टम पर कितना फोर्स लगा रही है, जो सराउंडिंग है वो सिस्टम पर, उस ब्लॉक पर कितना फोर्स लगा रही है। जैसे फाइंड टू शो ऑल फोर्सेस बाय द सराउंडिंग ऑन सिस्टम, जो सराउंडिंग लगाती है ना सिस्टम के ऊपर, जो सराउंडिंग लगाती है सिस्टम पर, हम वो वाले फोर्स देखते हैं, ना कि वो कि जो सिस्टम सराउंडिंग बाहर लगा रहा है, ठीक है। जैसे देखो, मान लो ये ब्लॉक है, फाइंड एन, एन का मतलब क्या है, नॉर्मल रिएक्शन बताना है आपको। ये क्या है यहाँ पे, mg ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में है, ये भी है ना। अगर आपको खाली ब्लॉक देके अगर यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन पूछता तो कितना होता, ये पूछना ही बेकार क्वेश्चन है। क्यों, हमने पढ़ा था कि जो नॉर्मल रिएक्शन होता है हम तो उस केस में बताते हैं जब वो किसी के कांटेक्ट में हो, किसके कांटेक्ट में हो। जैसे यहाँ पे ये जो ब्लॉक है ग्राउंड के कांटेक्ट में अभी, है ना। तो इसमें देखो, आपको पता है सबसे पहले तो एक फोर्स लगेगा इस पे mg, mg तो ऑलवेज लगता है, कोई कंडीशन ही नहीं है इसके लिए, लगेगा mg। अब बात करते हैं नॉर्मल रिएक्शन की, तो ये जो ग्राउंड है, ये ग्राउंड जो है ये ब्लॉक पर ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगाएगी यहाँ पे, और जो ये ब्लॉक है ये ग्राउंड पे यहाँ लगाएगा नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। यही फोर्स लग रहे हैं इस पर अभी, और तो कोई नहीं लग रहा। mg तो ऑलवेज लगेगा, ग्राउंड ब्लॉक पर लगा रहा है और ब्लॉक ग्राउंड पर लगा रहा है, ठीक है। ये फोर्सेस है। अब देखो, इसमें लिखा गया था एफबीडी बनाते टाइम क्या होता है, टू शो ऑल फोर्सेस बाय द सराउंडिंग ऑन द सिस्टम, जो सराउंडिंग लगाती है ना फोर्स सिस्टम के ऊपर, हम वो वाले फोर्स देखते हैं। तो इसमें देखो, ये जो ब्लॉक है इस पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, जो सराउंडिंग लगा रही है ब्लॉक के ऊपर हम वही वाले फोर्स देखेंगे, जो ब्लॉक लगा रहा है वो नहीं देखेंगे, जो सराउंडिंग इस ब्लॉक पर लगा रही है, सिस्टम पर लगा रही है। देखो जैसे कि इस पर mg लग रहा है, एक तो mg, और ये जो ग्राउंड है, ग्राउंड जो है ब्लॉक पर लगा रही है नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, ठीक है। ये जो नीचे वाला n था ना, मान लो जो ब्लॉक था वो ग्राउंड पर n लगा रहा था, ब्लॉक क्या यहाँ पे सिस्टम है, ग्राउंड क्या पे सराउंडिंग, सिस्टम सराउंडिंग पर भी n लगाएगा और ये सराउंडिंग सिस्टम पर n लगाएगी। पर हमें देखना कौन सा फोर्स है जो सराउंडिंग लगा रही है सिस्टम पर, ये जो सराउंडिंग है ये सिस्टम पर लगा रही है, हम ये देखेंगे, ये n हम कंसीडर ही नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या है, इसके ऊपर इसकी एफबीडी बनाएंगे तब हम क्या देखेंगे कि इस पे एक तो नीचे लग रहा है mg, और एक ग्राउंड ने इसके ऊपर लगा दिया n। ग्राउंड क्या लगा रहा है, ग्राउंड क्या है सराउंडिंग, सराउंडिंग, ठीक है। तो सराउंडिंग क्या लगा रही है इस पर, नॉर्मल रिएक्शन। जो ब्लॉक लगाएगा वो फोर्स नहीं देखना हमें एफबीडी बनाते टाइम, ठीक है। जो बाहर से लग रहे हैं ना ब्लॉक के ऊपर या सिस्टम के ऊपर, वो वाले फोर्स देखेंगे। तो यहाँ पे क्या आ गया, ये नॉर्मल रिएक्शन mg के बराबर। जैसे देखो, मान लो मैं इसके साथ कांटेक्ट में हूं ऐसे, ठीक है, तो मुझ पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, mg लग रहा है एक तो नीचे, ठीक है। मैं इस ब्लैक बोर्ड पर क्या लगा रही हूँ, नॉर्मल रिएक्शन। ब्लॉक मुझ पर क्या लगा रहा है, नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है, ठीक है। तो क्या होगा मुझ पर, अब आपको क्या देखना है कि सराउंडिंग मेरे पर कौन कौन सी फोर्स लगा रही है, सराउंडिंग क्या क्या फोर्स लगा रही है, ठीक है। तो देखो, एक तो mg लग रहा है मेरे ऊपर, मेरी बॉडी पे, और एक जो ब्लॉक, ये सॉरी जो ब्लैक बोर्ड है ये मेरे पर लगा रहा है, क्या लगा रहा है, नॉर्मल रिएक्शन। तो मेरे लिए ये सराउंडिंग है, ये मुझ पर नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है, वो कंसीडर करेंगे। लेकिन मैं सिस्टम हूं उसमें, इस केस में मेरे ऊपर देखा जा रहा है ना फोर्स, तो मैं भी इस पर नॉर्मल रिएक्शन लगा रही हूँ और ये भी मुझ पर नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है। तो कौन सा फोर्स देखेंगे, जो सराउंडिंग मुझ पर लगा रही है, ना कि वो फोर्स जो मैंने इस पर लगाया। तो टोटल मेरे ऊपर कितने फोर्स आ गए, 2 फोर्स। एक तो मैं इस ब्लैक बोर्ड के साथ कांटेक्ट में हूँ, एक तो ये मुझ पर लगाएगा और एक पर मुझे क्या लगेगा, mg, 2 फोर्स लगेंगे, ठीक है। जो मैं इस पर लगाऊंगी वो नहीं देखा जाएगा। यही आपको बात बोली गई है कि जो फोर्स एफबीडी के अंदर हम फोर्स देखते हैं वो कौन से देखते हैं, जो सराउंडिंग लगाती है सिस्टम पे, ठीक है। फाइंड n1 एंड n2। अब देखो,
ये ब्लॉक जो था ये वाला 20 kg वाला, ये इस पे N1 लगाएगा और ये 10 kg का इधर लगाएगा N1, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन लगते ही पेयर में है एक दूसरे पे। अब मान लो यहाँ पे ग्राउंड ने इस पे 20 kg पे N2 लगाया, तो इस 20 kg ने ग्राउंड पर कितना लगा दिया, N2। इक्विवेलेंट अपोजिट लगाते हैं ना, ठीक है। फाइंड N1 एंड N2, आपको नॉर्मल रिएक्शन बताना है N1 और N2। अब मान लो हम इसमें एफबीडी बनाते हैं पहले 10 kg के, 10 kg के एफबीडी बनाएंगे। तो आपको पता है सबसे पहले काम क्या है, इस पे क्या लगेगा, mg लगेगा, आपको पता ही है, ठीक है। और इस ब्लॉक पर 10 kg के एफबीडी बना रहे, तो आपको ये देखना है कि इसके ऊपर लग कौन से रहे, जो लगा रहे हैं वो नहीं देखना, जो इसके ऊपर लग रहे हैं वो देखना है आपको। तो इसके ऊपर कौन कौन से लग रहे हैं, एक तो mg लग रहा है और एक 200 ऊपर से लगा रहे हैं, मतलब ये 200 लग रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और देखो ये N1 जो है ये इस बॉडी पर 20 kg वाला जो ब्लॉक है इस पर N1 ऊपर की तरफ लगा रहा है, और ये 10 kg N1 इधर लगा रहा है। ये जो 10 kg लगा रहा है ये नहीं देखना, इसको भूल जाओ। जो इसके ऊपर लग रहे लग कौन सा रहा है, इस पे N1, ये क्या लग रहा है, N1 लग रहा है, ठीक है। तो ये N1 किसके बराबर हो जाएगा यहाँ पे, mg प्लस में 200, और यहाँ पे mg की वैल्यू कितनी आएगी, मास 10, ये भी कितना है 10, यानी 100। तो यहाँ पे नॉर्म N1 की वैल्यू कितनी आ गई, 100 प्लस 200 यानी 300 न्यूटन। ये जो N1 था इस पे लग रहा था ना, सराउंडिंग लगा रही थी, तो हम ये वाला फोर्स कंसीडर करेंगे ना कि ये, क्योंकि ये तो इस पर लगा रहा है, हम लगने वाले फोर्स देखते ना कि लगाने वाले, ठीक है। N2 भी बताना है आपको, कैसे बताओगे, 20 kg के एफबीडी बना लो। ट्वेंटी kg, ठीक है। सबसे पहले क्या लगेगा इस पे mg, और कितना लगेगा 200। जो आपको पता है ना कि लगेगा ही लगेगा, कंफ्यूज नहीं हो आप, mg तो लगेगा, तो पहले ये लगा लो, ठीक है 20 kg। अब इस 20 kg पर क्या क्या लग रहा है, एक तो इस पे ग्राउंड लगा रही है N2, ग्राउंड इस पे लगा रहा है N2, इस पे क्या लगा रहा है N2। वैसे तो 20 kg भी N2 लगा रहा है, ये ग्राउंड पे लगा रहा है, ग्राउंड इस पे लगा रही है, तो जो इस पे लग रहे हैं हम तो वो देखेंगे ना कि जो लगा रहे हैं इस पे, तो ये तो ग्राउंड पर N2 लगाएंगे, ये थोड़ी देखेंगे जो इस बॉडी पर लग रहा है, जिसकी एफबीडी बनानी है, हमें इसकी बनानी है ना, और ग्राउंड इसके ऊपर लगा रहा है, N2 लग रहा है ऊपर, ठीक है। और क्या लग रहा है, इसने इसके ऊपर N1 लगाया, ठीक है, ये नहीं देखना, इसके ऊपर खुद के ऊपर कौन सा लग रहा है, ये नीचे N1 था जो ये लग रहा है, यानी नीचे क्या था N1। तो यहाँ पे मैं N2 की वैल्यू बतानी है, किसके बराबर आ जाएगी, N1 प्लस में mg। यहाँ से N1 की वैल्यू आ चुकी है 300, और mg की वैल्यू कितनी आ जाएगी इसके लिए 200। तो नेट फोर्स कितना आ गई आपके पास अब 500 न्यूटन। कर लीजिए आप इसको नोट। कर लिया आपने नोट, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एफबीडी बनाते टाइम जो सिस्टम पे लग रहे हैं ना फोर्स, जो सिस्टम पे लग रहे हैं ऑन द सिस्टम, वो लेते हैं ना कि जो बाय द सिस्टम, जो सिस्टम के थ्रू लगाए जा रहे हैं वो नहीं देखने, ठीक है। फाइंड नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन 10 kg एंड 20 kg। इस 10 kg पहले देखो, आपको ये देखना है इस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। देखो यहां से स्टार्ट करते हैं, ये 10 kg जो है यहां से देख लो, चाहे ये 50 kg है, ठीक है। ग्राउंड इस पे N3 लगाएगा, ये 10 kg है ना, ये 20 kg वाला इस पे N1 लगाएगा, और ये 10 kg वाला इधर लगाएगा N1।
ये 20 kg वाला इस पे लगाएगा, 10 kg वाला इस पे लगाएगा, ठीक है। अभी 20 kg का जो ब्लॉक है ये इस पे N2 लगाएगा इधर, ठीक है, और ये वाला जो है इस पे लगाएगा N2, ये N3 इस पर लगाएगा, ठीक है, ग्राउंड, और ये ग्राउंड पर लगाएगा N3। सोल्व करके देखिए आप इसको कैसे करोगे। एफबीडी बनाओ पहले, चलो 10 kg की एफबीडी बना के दिखाओ आप। पहले नॉर्मल रिएक्शन ड्रॉ कर लिया आपने, ये कि ये इस पे N1 लगाएगा और ये इस पे लगाएगा, ये इस पे लगाएगा, फिर ये इस पे लगाएगा, ये ग्राउंड इस पर लगा रहा है तो ग्राउंड पर ये ब्लॉक लगा रहा है, इक्वल एंड अपोजिट, ठीक है। 10 kg की एफबीडी बनाते हैं सबसे पहले। कैसे करोगे, सबसे पहले आपको पता है इस पे mg लगेगा कितना, 100 mg तो लगेगा लगेगा, ऊपर से और क्या लग रहा है इस पे, 100 का फोर्स लग रहा है एक्सटर्नल, 100 फोर्स लग रहा है 10 kg पर, जो लगते हैं वही देखते हैं ना, बाय द सराउंडिंग, जो सराउंडिंग के थ्रू लग रहे हैं, ऑन द सिस्टम, इस सिस्टम पर लग रहे हैं, ठीक है। अब ये 10 kg वाला N1 लगा रहा था, हमें तो देखना ही नहीं है, जो इस पर लग रहे हैं वो देखने हैं, तो कौन सा लग रहा है, 20 kg वाला इस पे N1 लगा रहा है इधर ऊपर की डायरेक्शन में, ऊपर क्या आ गया ये N1, ये N1 बताना है हमें, नॉर्मल रिएक्शन कितना आ जाएगा, ये 100 प्लस में क्या 100, तो कितना आ गया नेट 200, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फाइंड नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन 20 kg एंड 50 kg। अब देखो ये 20 kg है, आपको पता है इसके mg तो लगेगा ही, के mg के लिए कोई कंडीशन नहीं है, तो mg लगेगा, इस पे कितना लगेगा 200, 20 kg का ब्लॉक है तो इस पे कितना लगेगा mg 200। अभी 20 kg है, ये इस पे N1 लगा रहा है नीचे, ठीक है, और ये 50 kg वाला कौन सा लगा रहा है, 20 kg पर कौन सा लग रहा है N2 ऊपर की डायरेक्शन में, तो ये N2 किसके बराबर आ गया, इक्वेट कर सकते हैं इसको N1 प्लस में mg, तो यहाँ पे N1 की वैल्यू आ चुकी थी हमारे पास 200, और mg भी कितना अपने पास 200, तो नेट आ गया आपके पास 400 न्यूटन। कर लिया आपने नोट, चलिए आगे। फाइंड नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन 50 kg एंड ग्राउंड, 50 kg की एफबीडी बनानी पड़ेगी आपको। सबसे पहले क्या लगेगा, इस पे mg लगेगा, कितना लगेगा 500, पता ही आपको। अब ये देखो 50 kg पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, जो लगा रहा है वो नहीं देखना आपको, जैसे 50 kg N3 लगा रहा था ग्राउंड पे, ये नहीं देखोगे। अब ग्राउंड जो है वो 50 kg पर क्या लगा रहा है, ये N3 लगा रहा है, और ये 20 kg वाला कौन सा लगा रहा है N2 डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी N2 तो लग रहा है नीचे, और ग्राउंड क्या लगा रहा है 50 kg पर N3 ऊपर। इस N3 को हम कैसे बता सकते हैं, हम यहाँ से N3 किसके बराबर आ जाएगा N2 प्लस में mg, N2 की वैल्यू वहां से ले लेंगे कितनी है 400, और mg की वैल्यू कितनी है यहाँ पे हमारे पास 500, नेट कितना आ गया 900 न्यूटन, ए ऑप्शन करेक्ट। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, चाहे इसको नोट कर लीजिए फटाफट।
कर लिया आपने नोट डाउन? चलो आगे चलते हैं। फाइंड नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन 20 kg एंड 10 kg। सबसे पहले तो आपको ये करना पड़ेगा किस पे कितने फोर्स लग रहे हैं। देखो, जैसे ये इस पे क्या लगा रहा है N1 और ये इस पर क्या लगा रहा है N1, ये इस पर लगाएगा और ये इस पर लगाएगा N1, ठीक है। ये इस पर लगाएगा ब्लॉक और ये इस पर लगाएगा N2, ठीक है। अब ये ब्लॉक जो है, ये से ब्लॉक जो है इधर लगाएगा N3 ग्राउंड, ये N3 इधर लगाएगा, ये N4 ग्राउंड इस पर लगाएगा और ये ग्राउंड पर लगाएगा N4, ये N5 इधर और ये N5 इधर, ग्राउंड इस पर लगाएगा और ये ग्राउंड पर N6, ये क्या आएगा N6, ठीक है। और देखो ये इस पर 30 kg वाले ब्लॉक 10 kg पर लगाएगा N7 और ये इस पर लगाएगा N7, ये N8 और ये क्या आ जाएगा N8, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि कितने फोर्स कौन कहाँ लगा रहा है। 20 kg एंड 30 kg, इन दोनों के बीच में नॉर्मल रिएक्शन बताना है, तो आप 20 kg की एफबीडी बनाओ। पर ये ध्यान रखना इन दोनों के बीच में पूछा गया है, इन दोनों के आपस में कौन सा लग रहा है, नीचे वाला नहीं बताओगे आप, क्योंकि जो नीचे वाला फोर्स है वो तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लग रहा है ना, ग्राउंड इस पर लगा रहा है, ग्राउंड पर लगा रहा है, पर आप तो 20 kg 30 kg के बीच में पूछा गया है, तो ये एक दूसरे पर कौन सा लगा रहे हैं। तो देखो 30 kg वाला 20 kg पर लगा रहा है इधर N1, ठीक है। तो जो लगते हैं हम वही देखते हैं, ये तो वैसे तो 20 kg इस पर लगा रहा है, पर हमें ये थोड़ी बताना जिस पर लग रहे हैं हम तो वो देखेंगे। इसने इसके ऊपर लगा दिया N1 और इधर से कितना लग रहा था 100, तो यहाँ पे N1 की वैल्यू कितनी आ गई 100 न्यूटन, ए ऑप्शन आ जाएगा। हमने ये नीचे वाले फोर्स तो N4 क्यों नहीं देखे, क्योंकि ये ग्राउंड इस पर लगा रहा है और ये ग्राउंड पर लगा रहे हैं, पर हमसे तो पूछा गया है इन दोनों के बीच में, और इन दोनों के बीच में 20 kg की एफबीडी बनाएंगे पहले, तो 20 kg की एफबीडी बनाएंगे तो जो जिसकी एफबीडी हम बनाते हैं तो उस बॉडी पे जो फोर्स लगते हैं हम वही देखते हैं, और इस पर क्या लग रहा था सिर्फ N1 लग रहा था, ये N1 इस पर लगा रहा है वो थोड़ी देखेंगे, जो इस पर लग रहा है हम वो देखेंगे, ठीक है। 30 kg एंड 40 kg, इन दोनों के बीच में पूछा गया है, तो हम ये तो नहीं बताएंगे ना ये बताएंगे ना ये, इनको कंसीडर कर ही नहीं सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये तो ग्राउंड में लग रहे हैं, ग्राउंड इस पर लगा रहे हैं, ये इस ब्लॉक के कांटेक्ट में तभी लग रहे हैं, ठीक है। आपसे इन दोनों के बीच में पूछा गया है 30 kg एंड 40 kg, 30 kg की एफबीडी बनाओ, mg तो अब भी लगेगा इस पे, ठीक है, mg तो हमेशा लगेगा, जैसे यहाँ पे mg लगेगा 200, ठीक है। पर हमारा भी इसका mg कोई लेना देना नहीं है ना यहाँ पे, क्योंकि हमें तो ये नॉर्मल रिएक्शन के दोनों के आपस में निकालना है। जैसे यहाँ पे मान लो हमें पता है mg तो अब भी लगेगा इस पे 300, है ना, पर आप सभी क्या पूछा गया नॉर्मल रिएक्शन बताओ इन दोनों के बीच में, तो देखो क्या लगेगा बताओ, 30 kg की एफबीडी बना रहे हैं ना, तो 40 kg वाला लगाएगा इधर इस पे N2, ठीक है, और इस 30 kg पर 20 kg वाले ने भी लगा दिया N1 इस डायरेक्शन में, ठीक है। जो लगते हैं हम वही देखते हैं जो इस पे लग रहे हैं, N1 और N2 दोनों एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगे, तो N1 की वैल्यू हमारे पास 100 आ चुकी है, तो यहाँ से N2 किसके बराबर हो जाएगा N1 के, और N1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 100 न्यूटन, ए ऑप्शन करेक्ट। इसमें भी कितना आएगा ये 100 न्यूटन ही लगेगा। थर्ड पार्ट 10 kg एंड 30 kg, ये 10 kg और 30 kg आपस में, तो आप इसमें 10 kg की एफबीडी बना लो, 10 kg पे mg लगेगा कितना 100, और ऊपर से कितना लग रहा है इस पे 20, ठीक है। जिस पे लग रहे हैं mg लग रहा है एक तो, और एक ऊपर से कितना लग रहा था 20, और देखो 10 kg 30 kg एक दूसरे कॉन्टेक्ट में कितना लगा रहे हैं, ये इस पे लगा रहा है कितना है ये N7, और ये 30 kg वाला 10 kg पे लगा रहा है N7, जो लग रहे हैं वही देखेंगे, तो कितना लग रहा है ऊपर N7, तो यहाँ से N7 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी 100 प्लस 20 यानी 120 न्यूटन, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नोट कर लीजिए आप पहले इसको।
चलिए आगे, ये तो रफ हो गए, कोई नहीं। 50 kg एंड 40 kg, दोबारा नेमिंग करनी पड़ेगी। ये N1 लगा रहा था आपस में, ये N2, ठीक है, ये 3 3 4 4 5 5 था शायद, ये 6 मान लो, ये भी 6 मान लो, ये 7 मान लो, और ये क्या था N8 और N8, ठीक है। तो 50 kg एंड 40 kg, 50 kg एंड 40 kg, 50 kg के एफबीडी बना लो। mg लगेगा इस पे, कंपलसरी है तो 500। और देखो ऊपर से और क्या लग रहा है इस पे, 40 न्यूटन, ठीक है। 50 kg एंड 40 kg, इस पर N8 लग रहा है और ये 40 kg पर N8 लगा रहा है। जो लगा रहा है वो देखेंगे, जो इस पे लग रहा है, लग कौन सा रहा है, 40 kg इस पे लगा दिया N8 ऊपर, तो यहां से N8 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 40 प्लस में ये वाला mg, 40 प्लस mg कितना है 500, तो आपके पास N8 की वैल्यू कितनी आ गई, 540 न्यूटन। ए ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। 40 kg एंड ग्राउंड, ये 40 kg और ये ग्राउंड, ठीक है। तो 40 kg के एफबीडी बना लो, mg लगेगा, आपको पता है भाई 400 तो लगेगा। 40 kg के एफबीडी बना रहे हैं ना, तो इस 40 kg पर और इस ग्राउंड में, तो ये किस पर कौन सा लगाएगा, अब ये देखो 40 kg ये ग्राउंड पे लगा रहा है, ये थोड़ी देखेंगे जिस पे लग रहा है, लग कौन सा रहा है, मान लो N4 लग रहा है ऊपर, जो लग रहा है वही देखते, इस पे N4 ऊपर लग रहा है और इस पे N8 नीचे लग रहा है, N8 नीचे लग रहा है, मतलब इस 40 kg पे लग रहा है वही देखने हैं। 40 kg पर कौन कौन से लग रहा है, N8 डाउनवर्ड डायरेक्शन में एंड mg लग रहा है, और ये ग्राउंड इस पर N4 ऊपर डायरेक्शन में लगा रहा है, तो यहाँ से हमें N4 की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालोगे, N8 प्लस में mg, N8 की वैल्यू हम बता चुके 540 और mg कितना आ गया यहाँ से 400। कोई नहीं भाई, देखो 540 आ चुका था यहाँ से ये N8 की वैल्यू, ठीक है। और ये हम क्या निकाल रहे थे, N4, जो N8 प्लस में mg के बराबर था, है ना। N8 की वैल्यू हम निकाल चुके 540 और mg कितना आ रहा था यहाँ पे 400, तो नेट कितना बन गया, 940 न्यूटन। बी ऑप्शन करेक्ट, क्योंकि ये शायद इस पे हाँ N4 लगा रहा था, ये नीचे N4 लगा रहा था, और यहाँ पे N8 था, और यहाँ पे भी क्या था, ये N8, और यहाँ पे हमने 40 kg की एफबीडी बना रखी थी। यहाँ पे N4 लग रहा था इस पे ऊपर डायरेक्शन में, है ना, और नीचे क्या लग रहा था N8, और क्या लग रहा था mg। थर्टी kg एंड ग्राउंड, ये मान लो यहाँ पे N5 मान लेते हैं इसको, और यहाँ पे शायद N7 था, ठीक है। तो 30 kg एंड ग्राउंड, 30 kg की एफबीडी बना लो। आपको पता है इस पे mg लगेगा कितना 300, और इस पर क्या लग रहा है 30 kg एंड ग्राउंड में, 30 kg की एफबीडी बना, N5 लग रहा है ऊपर, और ये 10 kg वाला इस पे N7 लगा रहा है नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये N7 की वैल्यू आपको पीछे देखनी पड़ेगी, वैसे क्या आएगी 120 न्यूटन आ रही थी, हाँ। तो यहाँ से आप N5 की वैल्यू कैसे निकालोगे, N7 प्लस में mg, N7 था आपके पास 120 और mg की वैल्यू आ रही है आपके पास 300, ये नेट फोर्स कितना बन गया 420 न्यूटन। डी ऑप्शन करेक्ट, करिए आप इसको नोट।